हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे हनुमान जी की लीलाओं से, और इसमें 29वें दोहे से हम श्रवण किया था। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप तपस्वियों साधुओं की रक्षा करते हैं, असाधुओं की तपस्वियों की रक्षा करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और राम को बहुत प्रिय हैं। इसका प्रसंग आता है कि जब हनुमान बहुत छोटे बेबी थे, उनकी साधु संतों के प्रति विशेष आकर्षण था। उनका वो करुणा में
मुखमंडल को देख के और उनकी व्यस्त क्रियाकलाप को देख के वो बहुत उनसे प्रेम करते थे। इसलिए वो हमेशा साधु संतों के आसपास घूमते रहते थे और अपनी पूरी निर्दोषता से उनको थोड़ा ट्रबल भी देते थे। उनकी दाढ़ी खींच के और उनके गोद में बिजा के बैठ के यज्ञ कर रहे जब साधुओं ने माता अंजना को भी कंप्लेन की उनकी कि इस प्रकार का उनका व्यवहार है, उन्होंने हनुमान को कहीं जाने से रोका नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि इनको जितना संतों का एसोसिएशन मिले उतना अच्छा। हनुमान जी को जब आगे जाके पता लगे कि उनकी शक्ति कितनी है, तो उन्होंने कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा कि वो उनकी रक्षा नहीं करे। जब असुर की बारी आई, जब असुरों की बारी आई, हनुमान हनुमान जो है उनके लिए मृत्यु की पुकार थी उनके। वास्तव में हनुमान जी ने तो यमराज को भी रावण के बंधन से छुड़ाया था लंका में। और और यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया था। उन्होंने हनुमान जी से कहा था, युद्ध मैदान में जब तुम किसी भी असुर को देखो, तुम जिस भी असुर को देखो मैं उसका जीवन ले लूंगा। इसके बाद एक कथा थी, संत जो अंगीरस, वो सप्त ऋषियों के ग्रुप में थे और वो उस समय के सबसे उच्च कोटि के संत थे। तो जब उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर अग्नि के समान जल रहा है, उनको समझ नहीं आया क्यों जल रहा है। उन्होंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। उनकी जो आंखें से अग्नि ज्वाला निकल रही थी, उनका हेड जो है गर्म पानी के जैसा जल रहा था, उनके अंग जो हैं भय से कांप रहे थे, तीव्र हीट से। उनका पूरा शरीर जो है हॉट चारकोल जैसा, उनका पूरा शरीर हॉट चारकोल जैसा जल रहा था। सामान्य बीमारी का और दुख का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे तो सामान्य। उनका जो शक्तिशाली मन है उनके शरीर की किसी भी बाहरी आक्रमण से रक्षा कर सकता है, बट ये उनके लिए अलग ही अनुभव था। इस रहस्य को हल करने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी के पास गए, एडवाइस दिया। माता लक्ष्मी क्या बोलती, हे संत अंगिरस, आपका शरीर इसलिए जल रहा है क्योंकि आपने पाप किए हैं, इसलिए आपको दुख पहुंच रहा है। संत जो है ये सुन के तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया लक्ष्मी देवी से। वो तो ब्रह्म ऋषि थे, पाप करना तो उनके लिए असंभव था। उन्होंने सोचा कि मैंने किस प्रकार के पाप किए। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पाप हैं, अभी बताती हूँ, कि तुमने शुक्राचार्य के प्रति अन्याय किया है और तुमने अपने गुरु अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति फेवर किया। अंगिरस ने अभी अभी उनके पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनाया था,
हालांकि शुक्राचार्य उस पोस्ट को चाह रहे थे अपने, लेकिन संत अग्निरस ने कुछ दूसरा सोचा। जब बृहस्पति को गुरु बनाएगा, शुक्राचार्य ने बदला लेने का सोचा। उन्होंने अपने आप को असुरों का गुरु बना दिया। जो असुर हैं और देवता हैं हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, और शुक्राचार्य दृढ़ थे बदला लेने के लिए कि वो असुरों को देवताओं के ऊपर जितवाएंगे। क्योंकि तुमने अपने पुत्र का फेवर किया, ये तुम्हारे अगेंस्ट गया, ये एक्सप्लेन लक्ष्मी जी। संत अंगिरस तो डिवास्टेड, सब कुछ खो गया वजह से। उन्होंने पूछा कि इसका हल क्या है। देवी ने बोला, हनुमान जी का शरण लीजिए, उनसे अष्ट सिद्धि की कथा सुनिए। इसको सुनने से ग्रेजुअली आपके पाप कम हो जाएंगे और आप उनसे फ्री हो जाएंगे। संत अंगिरस हनुमान जी के पास गए, उनसे पूछा कि उनको कथा बताई। हनुमान तो बहुत खुश हुए सुनने को, कथा सुनने आए। बट हनुमान जी को दूसरे कार्य के लिए जाना था। उन्होंने बोला, कि उनके साथ जाओ और साथ साथ में सुनो भी सही। और उन्होंने संत से कहा कि वो धैर्य पूर्वक, शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्वक मन से सुनो। और इस इंस्ट्रक्शन के साथ में हनुमान ने वो अपना कथा सुनाना चालू किया। शुक्राचार्य वास्तव में बृहस्पति से ज्यादा योग्य थे देवता को गुरु बनने के लिए, पर उनका माइंडसेट, मन जो था वो असुरों जैसा था। उनका एटीट्यूड असुरों जैसा था। उनका गर्व भी था और एंगर से भरे हुए थे, क्रोध से। जब उनको कोई पोस्ट पदवी बना कर दिया जिसको चाह रहे थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया इजीली। वो वो तो बदला लेने के इच्छा से कैरिड अवे। बदला लेने का अनुभव, जो फीलिंग था, इतना शक्तिशाली था कि वो असुरों के गुरु इसलिए बन गए देवताओं को परेशान करने के। और जैसे वो जब वो इस प्रकार जल रहे थे बदला लेने की इच्छा से, वो चाह रहे थे अंगिरस को, अंगिरस भी पाप की अग्नि में जल जाए। सो ये उनके लिए अलार्मिंग था जब संत अंगिरस ये शुक्राचार्य चाह रहे थे कि वो भी अग्नि में जल। सो ये बहुत चेतावनी वाला था जब संत अंगिरस ने हनुमान से कथा सुनना प्रारंभ किया अपने पश्चाताप के लिए।
शुक्राचार्य चाह रहे थे कि अग्नि रस जो है उस कथा को सुन नहीं पाए। हर बार उन्होंने नया असुर बनाया और उसको भेजा गया इस कथा को मैं बारह डालने, इसलिए कि वो सफर करते रहे पाप की। नया जो असुर उन्होंने बनाया था उनके यज्ञ कुंड से बनाया और उसका नाम था भद्रासुर। उन्होंने जाके भद्रासुर से जाके बोला कि उस संत जो है उसको मार डालो। भद्रासुर जानते थे कि संत तो अमर है वो और उसको मान पाना असंभव है। उसको उसको मारने के बजाय उसको निगल लो। अपने पेट में निगल लो, जहां पे जाके उसकी जो पाचन अग्नि है वो उसको धीरे धीरे जला देगी। जो उनके अंदर की अग्नि है वो उसको फेल नहीं होने देगी। एक दिन जल्दी ही उन्होंने संत को निगल लिया। जब संत जो है दिन की क्रिया से निवृत्त हुए और अकेले थे, और जैसा कि असुर ने आशा की थी, जो संत है उनको लगा कि उनका जीवन काल जाने वाला है उसके पेट की अग्नि से, जठरा अग्नि से। चुपचाप शांत होकर उन्होंने हनुमान जी को प्रार्थना की कि उसको बचाने के लिए, क्योंकि उनका कोई और आश्रय नहीं था हनुमान जी। और उन्होंने अपनी हृदय से प्रार्थना की। हनुमान ने प्रार्थना सुनी पर वो जानते नहीं थे ये कहां से आ रही है। उन्होंने उनको ढूंढा पर वो कुछ ऐसा कर सके। इतने में शुक्राचार्य ने एक यक्षिणी को भेज दिया उनको हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए। यक्षिणी ने एक बहुत सुंदर गार्डन बना दिया जहां से हनुमान जी ने कुछ फ्रूट लिए। जैसे उसने फ्रूट लिए वो गार्डन बदल गया। वो ग्रीन वेजिटेशन से वो ड्राई और येलो हो गया। यक्षिणी ने उनसे कहा वहां से एक रेगिस्तान से जल लाए, इसको फिर से गार्डन को फिर से बनाने के लिए। जो निर्दोष सरल हनुमान जी थे उन्होंने अपनी सिद्धि पावर यूज की और डेजर्ट से पानी लिया, मरुस्थल से पानी लिया, रेगिस्तान से पानी लिया। जब वो वापस जा रहे थे वो एक बूढ़ी औरत से मिले जो थर्स्टी थी और उससे जल मांगने के लिए। अब हनुमान जी ने देखा कि सब कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपना जल डाला बर्तन से उसमें, पर उन्होंने बात जब उस अपने बर्तन से जल डाला पर फिर से उन्होंने अपनी सिद्ध शक्ति यूज की, जिससे क्या कि वाटर जल जो है बहता रहे उसमें। और उसके बाद में उन्होंने जल पूरे फॉरेस्ट में डाल दिया और जो फॉरेस्ट है जो वन है फिर से ग्रीन हो गया, हरा भरा हो गया। पर इस जिससे पहले कि वो जाने लगे यक्षिणी ने उनसे कहा कि उस फ्रूट को वापस से वृक्ष पे लगा दे जो उन्होंने तोड़े वृक्ष। हनुमान अभी जान गए कि यक्षिणी जो है उनको संत को ढूंढने से रोक रही है। सो उन्होंने यक्षिणी से बोला कि तुम सारे फ्रूट उठा दो और उनको दे दो, मेरे को दे दो। जैसे ही उन्होंने सारे फ्रूट उठाए उसने वो फ्रूट को इतना हेवी बना दिया कि उससे उसका भार सहन नहीं कर पाई। वो उसने अपने आप को पाया कि वो उस फ्रूट के भार से नीचे 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 से दबती जा रही। और ये अनुभव करने के बाद कि ये व्यक्ति हनुमान तो उससे बड़ा उससे शक्तिशाली है, उन्होंने क्षमा मांगी। तो और बोला कि तो आप जो है संत अंगिरसा को कहाँ पा सकते हैं बता दिया। बोला कि भद्रासुर असुर ने इसको निगल दिया है। उसने कहा
ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हनुमान तुरंत गए और उन्होंने बदासुर को पाया और उसको मार दिया अपने गदे से, और सेज को उनके पेट से बाहर निकाला। अंगिरा की हालत बहुत खराब थी, हनुमान ने उनको फिर से प्रॉपर हेल्थ में लाया। एक बार जो संत थे फिर से वापस से नॉर्मल हो गए, स्ट्रांग हो गए, फिर से कथा प्रारंभ हुई, जिससे क्या है कि पाप का प्रभाव कम। कथा के अंत में उस संत ने वो भोग लगा हुआ भोजन को 5 ब्राह्मणों को बांटा। ये शुद्धिकरण की आखिरी स्थिति, और शुक्राचार्य को पता है कि वो उसको रोकना है। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति यूज करके वो सात्विक फूड को तामसी फूड बना दिया, भोजन बना दिया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि उनको एनिमल फिश और पासा भोजन दिया है, वे क्रोधित हो गए उस संत की इस साहस पर। उन्होंने उसको शाप दिया कि आप लेप्रोसी से, कोढ़ रोग से प्रभावित हो जाएंगे। एक बार फिर से संत अंगिरस ने फिर हनुमान के पास गया उनको बचाने के लिए। इस हनुमान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये उनका कार्य नहीं था। उल्टा हनुमान जी की क्रोध बढ़ गया शुक्राचार्य के ऊपर कई गुना, क्योंकि वो कई अत्याचार कर रहे थे संत के ऊपर। हनुमान ने ब्राह्मणों को बताया कि इसके पीछे सत्य क्या है। तो ब्राह्मणों ने फिर पश्चाताप किया और उनको बोला कि संत को कि आप सूर्य देव की पूजा कीजिए, जिससे ये श्राप हट जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी को के हस्तक्षेप से समय से एक्शन हो गया। संत अंगिरसा फिर से हेल्दी हो गए। तो सारे संत जो है, साधु और संत, बड़ी बुद्धिमानी से हनुमान की तरफ जाते हैं जब भी कोई डिफिकल्टी होता है, क्योंकि वही है जो उनको बचा सकते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। एक दिन हनुमान के पास में एक गेस्ट आए, मेहमान आए, और ये कौन थे? उनके म्यूजिक टीचर थे, उनके संगीत शिक्षक थे हनुमान जी के पास। और साथ में आए और ग्रेट डिवोटी, कौन थे उनके टीचर? नारद मुनि। जब दोनों लोग मिले, उनकी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीजें डिस्कस की। कई घंटे पास हो गए, जैसे कुछ सेकंड में हो गए। इस अवसर पर नारद मुनि ने हनुमान से एक बहुत विशेष क्वेश्चन पूछा कि इस संसार में भगवान के करोड़ों डिवोटी हैं, तो वो जानना चाहते हैं को सबसे बड़ा डिवोटी कौन है, सबसे बड़ा भक्त कौन है। हनुमान के लिए तो क्वेश्चन का कोई प्रसंग नहीं था, प्रासंगिक क्वेश्चन नहीं था। जो उनके उनके हिसाब से डिवोटीज को कंपेयर, तुलना करने की जरूरत नहीं कि कौन महान है, कितना कौन कितना महान है। हर कोई स्पेशल था हिज और ऑन वे में, अपने में। प्लस हर एक के साथ में भगवान का यूनिक रिलेशनशिप है, जो दूसरे संबंध से अलग रहे। इसलिए कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था तुलना करने के लिए। बट जब नारद मुनि ने आग्रह किया कि वो रियली जानना चाहते हैं उनके इस ज्वलंत क्वेश्चन का, हनुमान ने कहा, जिससे हनुमान ने जो बताया उससे नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान ने नारद मुनि से कहा कि ये अनुमान लगाना और ये तर्क वितर्क करना कि कौन भगवान का श्रेष्ठ भक्त है,
कि डायरेक्टली जाके लॉर्ड भगवान राम की डायरी में देखो, हनुमान ने देखा कि हाँ, भगवान की डायरी में सारे नाम हैं, सब बड़े बड़े महानक, ब्रह्मांड के जो भी। नारद ने जब सुना, उनकी उत्साह की कोई सीमा नहीं रही उस अद्भुत डायरी को देख। हालांकि वे भगवान को अच्छी तरह जानते थे, वो भगवान की इस रूप को नहीं जानते थे कि भगवान भी अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। भगवान के पास भी एक डायरी है जिसमें उनके महान भक्त। उन्होंने बहुत तेजी के साथ गया, भगवान राम के पास गया जल्दी से। हालांकि वो बहुत दूर से भाग के आए थे, नारद थक गए थे, पर बिना सांस लिए भगवान से पूछा कि उनके पास ऐसी डायरी है क्या जिसमें महान भक्तों का डाटाबेस। तो राम ने बताया कि वहां पे रखी डायरी, बिना देखे उधर बोल दिया डायरी। भगवान राम का जिस दिशा में हाथ था उसको देख के नारद ने देखा, बड़ी डायरी थी। वो एक कार्व टेबल पे रखी हुई थी, नक्काशी वाली टेबल पे रखी हुई। वो उसकी तरफ भागे बहुत उत्साह के साथ में। उस पवित्र नाम की लिस्ट में जो महान भक्त थे ब्रह्मांड में, उनके उनके होठों पे प्रेयर थी छोटी। नारद ने डायरी को ओपन किया, इस आशा से कि कहीं पे उनका नाम मिलेगा। उन्होंने को बहुत आश्चर्य हुआ, अपने जीवन का आश्चर्य हो, कि जब उन्होंने देखा कि उनका नाम तो उस लिस्ट में टॉप पे है डायरी में। बहुत उत्साहित हुए, उन्होंने पूरी लिस्ट में देखा, डूब गए। सारे बड़े बड़े डिवोटी का नाम देखा लिस्ट में, जिनको जिनको वो जानते थे। बट उन्होंने सारे पेज को ध्यान से देखा, उनको सरप्राइज हुआ कि उसमें हनुमान का नाम नहीं। अरे ये ऐसा कैसे हो गया। मिक्स्ड फीलिंग के साथ में वो हनुमान के पास गए। उन्होंने पहले तो उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरे को बता दिया कि भगवान भी डाटाबेस मेंटेन करते हैं और उनमें महान बड़े बड़े भक्तों का। अगर हनुमान नहीं होते तो वो उनको पता भी नहीं लगता कि भगवान ऐसा लिस्ट मेंटेन करते हैं पूरे ब्रह्मांड। हालांकि वो बहुत हैप्पी थे कि भगवान ने उनको उनकी भक्ति को पहचाना। उसी समय वो उदास हो गए कि हनुमान का नाम उसके अंदर नहीं है पूरी लिस्ट में, जबकि हनुमान जी तो एक बहुत बड़े डिवोटी। नारद ने हनुमान जी को बताया सारी चीज। हनुमान जी जैसे उन्होंने, नारद ने बोला, हनुमान ने पूछा, क्वेश्चन पूछा, जैसे नारद मुनि के पैरों की जमीन खिसक गई। नारद मुनि, हनुमान ने बड़ी स्वीट स्माइल से कहा, उसने भगवान की छोटी डायरी देखी। क्या उन्होंने भगवान की छोटी वाली डायरी देखी? छोटी वाली डायरी? नारद ने बोला, ये कौन सी, क्या दे दूसरी डायरी भी? मोर बिना स्पष्टता के जाने नारद भगवान राम के पास वापस भागे। अंदर को उसके अंदर बोला, क्या उनके पास दूसरी छोटी डायरी है?
हनुमान जी ने पूछा आपने छोटी डायरी देखी क्या? तो नारद जी को लगा छोटी डायरी मतलब मैंने कौन सी डायरी देखी। फिर गया कि उनके पास दूसरी डायरी है क्या। हनुमान रामचंद्र जी का मूड चेंज हो गया। उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी। राम का मूड बदल गया। उन्होंने वो सारी चीज छोड़ दी जो कर रहे थे और नारद को की तरफ बहुत प्रेम से देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे स्मॉल डायरी का याद दिलाया, छोटी डायरी का याद दिलाया। जनरली जो है वो स्मॉल डायरी को अपने हृदय के पास रखते थे पॉकेट। बड़ी ग्रेसफुली कृपा से उन्होंने छोटी डायरी अपने पॉकेट से लगे जो उनके हृदय के क्लॉज थी और नारद मुनि को दे दी। राम जो है उसको दे के फिर कुछ याद पुरानी चीजों की याद में खो गए। उस डायरी को देख रहे थे जो नारद मुनि को दी थी। उसमें स्टेरिंग जो नारद के कांपते हाथों में थी। नारद उसको खोला जैसे बहुत बड़ा खजाना खोल रहे हैं। अगर रामचंद्र ने इस डायरी को अपने हृदय के इतने पास रखा है इसका मतलब है कि इस डायरी के जो कंटेंट है वो बहुत स्पेशल है। जैसे उसने अपन डायरी ओपन की उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा धक्का लगा कि हनुमान का नाम उस डायरी में फर्स्ट। जिस व्यक्ति का नाम बड़ी डायरी में था ही नहीं उसका नाम यहाँ पे फर्स्ट छोटी डायरी में। सडनली उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत सब नाम ढूंढने लगे स्मार्ट डायरी में। लेकिन उनको पूरी डायरी देख ली। उनको निराशा हुई कि उनका नाम नहीं था उस स्मार्ट डायरी में। इसका क्या मतलब है? कुछ नाम बिग बड़ी डायरी में और कुछ नाम स्मार्ट डायरी में। जो बड़ी डायरी में नाम थे जो छोटी छोटी डायरी में नहीं थे और जो छोटी डायरी में थे वो बड़ी डायरी में नहीं थे। नारद मुनि का मन डिस्टर्ब हो गया। नारद ने इसके पीछे पूछा दो दो डायरी के पीछे। भगवान राम ने बताया उस महान भक्त नारद को बताया कि जो बड़ी डायरी है जो उसमें उन डिवोटी के नाम है जो उनको हमेशा स्मरण कर। उन डिवोटी के नाम है जो उनको स्मरण कर। और जो स्मॉल डायरी है में उन लोगों के नाम है उन भक्तों के नाम है जिनको भगवान कंटिन्यूसली स्मरण कर। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे भगवान के धाम से हनुमान के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान ने बड़े प्रेम से उनको उठाया गले लगाया। सबसे बड़ा डिवोटी कौन है जानने की जरूरत क्या है? नारद ने अपने शिष्य हनुमान जी से पूछा कि आवश्यकता है कि इस तरीके से काम किया जाए कि भगवान आपको याद करें। अब नारद बहुत अच्छी तरह समझ गए कि हनुमान जी किस प्रकार से राम को अत्यंत और उनको कितना और कार्य करना पड़ेगा उस छोटी डायरी में अपना नाम एंटर करवाने के लिए। हनुमान जी को बोला था शंकर सुमन केसरी नंदन और पवन तनय भी बुलाया था। पर जब हनुमान जी लंका से वापस आए थे उनका एक परिचय हुआ। राम ने अपने पुत्र को उन्होंने अपने पुत्र को बोला। राम ने बोला हर पुत्र जो पृथ्वी पर जन्म लिया है वो अपने माता पिता के उसका एक ऋण है। पर आप एक पुत्र हो जिसके पिता ऋणी है अपने पुत्र।
राम ने उनको बोला, और हमने आपको किसी बिना किसी कठिनाई के आपको पिया पाया आपको बड़ा करने में, पर हमारे कारण आपको कई कठिनाइयां, आपने तो जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप को उल्टा कर दिया। पिता उसके बेटे को ले जाता है, और आप वो हैं जो अपने पिता को ले गए। आप मेरे प्रिय पुत्र हैं। तो हनुमान कितने महत्वपूर्ण है राम के लिए। राम दुलार है तुम रखवा। इस प्रकार से हनुमान जी राम के दुलार है। 31वां 31वां दोहा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप 8 सिद्धियां देते हैं, 9 निधियों के खजाना। ये सब आपको माता सीता ने दी। जब हनुमान जी छोटे बेबी थे, हनुमान ने 14 प्रकार के ब्रह्मा से 14 प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे। ब्रह्मा से, इंद्र, सदु से, देवताओं से। और उन्होंने 21 प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे राम और सीता की सेवा में उनके संग। इन सब वरदानों से वो संसार के सबसे बड़े आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति बन गए, धनी जीव बन गए, जो उनको वानर के रूप में ही देवता की उपाधि मिल गई। सीता ने उनको 8 सिद्धि और 9 निधि की दी थी। सिद्धि जो है सुपर नेचुरल है, पराशक्ति और सिद्ध पावर, योग से और ध्यान से आती। सिद्धि कई है, वैदिक ज्ञान में कई सिद्धि है, उसमें से 8 बहुत फेमस है और उसको अष्ट सिद्धि बोला जाता है। अष्ट सिद्धि क्या है? अनिमा मतलब बॉडी को छोटा कर लेना, एक अणु के समान। महिमा बॉडी को किसी भी साइज का बड़ा कर लेना। गरिमा बॉडी को बहुत हैवी बना देना। लघिमा बॉडी को बहुत हल्का बना देना। प्राप्ति किसी भी स्थान पे चला जाना बिना बाधा के। प्राकम्य किसी भी इच्छा को पूरी कर। इष्टिवा इसित्वा किसी भी के ऊपर परम अधिकारी बनना, किसी भी चीज का, एनीथिंग और एवरीथिंग। वसीता किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना, किसी भी जीव को अपने अनुसार वश में कर लेना। निधि मतलब होता है 9 खजाने जो कुबेर के पास में होते हैं। हर निधि जो है, हर निधि एक देवी है। महापद्मा जो 9 निधि, वो ग्रेट लोटस फ्लावर, बड़ा कमल। पद्म ये भी कमल है जो हिमालय के झीलों में पाया जाता है, बहुत बड़ा खजाना। शंख, मकर मतलब क्रोकोडाइल, घड़ियाल। कच्छप मतलब कछुआ। मुकुंद मतलब चिन्ह। कुंद मतलब चमेली का। नील मतलब केसर, सफायर, सफायर, नीला। और खरो मतलब
मतलब बोना। हनुमान जी ने एक बार सुनी, हेल्प हेल्प, ऐसी सहायता करो, इस छोटी सी आवाज सुनी कमजोर, इसके साउंड से लग रहा था कि छोटा बच्चा होगा। हनुमान इतने संवेदनशील थे कि वो किसी भी की भी हेल्प की अपील को इग्नोर नहीं कर सके। उन्होंने जाके देखा कि कहाँ है उसका धनी का सा, और वहां पे चले गए। वहां पर पता एक छोटी बच्ची थी, ममता, हेल्प मांग रही थी एक गहरे कुएं से, जंगल में, माउंटेन पे, पर्वत पे। उन्होंने अपनी सहायता पहुंचाई और उसको बड़ी भारी से निकाल लिया। तो उन्होंने सोचा कि छोटी बच्ची थोड़ा शॉक में होगी और थोड़ी टाइम लेगी रिकवर करने के लिए। इतने में तो उन्होंने देखा कि वो तो छोटी बच्ची तुरंत लकड़ी लेने और टहनी लेने के लिए भागने लगी। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रही हो, क्या तुम रेस्ट नहीं लोगे थोड़ी देर के लिए? वो बोलती, ओह नो, मैं थी, मेरी सौतेली माता ने मुझे लकड़ी कलेक्ट करने के लिए भेजा है, कुक करने। अगर मैं लेट पहुंचूंगी और उनका भोजन डिले हो जाएगा, वो और मेरी स्टेप सिस्टर मुझे मारेगी। मेरे को जल्दी पहुंचना है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और वो छोटी गर्ल ममता भाग गई, जैसे गिलहरी भागती। हनुमान को आश्चर्य हुआ, चाइल्ड में भय था, सिंसियरिटी थी। उन्होंने उसके पास गए, देखा कि उसके एंजाइटी, चिंता का कारण क्या है। जब वो था तो उनको धक्का लगा। जो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर थे, जो सौतेली माता और सौतेली बहन थी, उसको बहुत बुरी तरह पीटने लगी। और जो छोटी गर्ल थी, इतनी छोटी थी कि वो अपने आप को बचा नहीं पाई। उन्होंने फिर से बार बार क्षमा मांगने लगी और आश्चर्य किया कि वो कभी भी आज से सारा काम कुकिंग भी उनके लिए करेगी। ममता के लिए सहानुभूति के बजाय हनुमान ने उसके सहानुभूति करते हनुमान ने उसके पेशेंस, धैर्य और सहनशीलता की प्रशंसा की। उसकी सहायता करने के लिए हनुमान ने उस दुष्ट फैमिली को एक पाठ पढ़ाने के लिए, वो उनके पास गए, दोनों के पास, अपने आप को हर्बल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर मानने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। जो दोनों बहनें थी, वो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहती थी, जिससे वो राजा के साथ शादी थी। हनुमान ने उनको एक हर्बल फेस दिया, हर्बल फेस फेंक दिया कि अपने चेहरे पे लगाओ। पर ये ट्रीटमेंट था, इसके साथ एक कंडीशन थी, इसको लगाओ और इसको लगाने के बाद में किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर ऐसा सोचते हो, तुम्हारा जो चेहरा है काला हो जाएगा। शुद्ध हृदय के लिए ये सुंदरता बढ़ाने का तरीका है, पर अशुद्ध हृदय से ये भद्दा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं कि अभी लेप लगाने के बाद क्या होता है हम दोनों सौतेली भाइयों बहनों। कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हनुमान चालीसा ग्रंथ की जय, हनुमान चरित्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।